दर्शकों के लेवल पे भी समझना चाहूँगा बिल्कुल बेसिक से कि ग्रह क्या है? कुंडली में जी ये ग्रह है, शुक्र ग्रह है, ये जो बात चली थी अभी ग्रह की, तो ये कैसे पता लगता है हम लोगों को? मतलब हमें ये दिखवाना ही पड़ता है किसी को, एस्ट्रोलॉजर को, या फिर हम खुद से भी पता कर सकते हैं? कुछ लोगों का ये बोला जाता है ये स्टोन पहन लो या ये क्रिस्टल पहन लो, तो लाइफ में ये चेंजेस आ जाएगी, ग्रह ऐसे बदल जाएगा। डराने वाला। अच्छा। अरे ये 500 रुपए का 1000 रुपए का पहनोगे इससे कुछ नहीं होगा, ये तो बेकार है, ये हाँ। तो नील है, जीरो है, ये तो इससे अच्छा तो पहनते ही मत। राइट। पहनना तो कम से कम 10,000 का पहनो, हाँ। 15,000 का पहनो, उसका रिजल्ट आएगा। जी। मेरा सोचना ऐसा है। मैं मान लो विश्वास से कहता हूँ कि हाँ यार, यहाँ पे अगर मैं 666 लिख दूंगा तो मैं विश्वास से दिल से बात करके जो है मैं लिख रहा हूँ, और क्या मैं दिल से लिखने पे लिखूंगा, मन से बोलूंगा, तो क्या तब भी कुछ नहीं होगा? आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है उनका नाम है मनिंदर रावत जी। हमारे कुछ समय पहले जो हमारे पॉडकास्ट में आए थे, जिनका नाम था एच एस रावत, ये उन्हीं के ही सुपुत्र है। और इन पॉडकास्ट के अंदर मैं विश्वास मानिए बहुत बढ़िया पॉडकास्ट था, और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें की गई है। ग्रह क्या है, क्या कलर पहनने से हम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कितने तरीके के ग्रह होते हैं, और सूर्य ग्रहण या कौन कौन सी चीजें जो है, इन सब चीजों के ऊपर जो है इसमें डिस्कशन किया जाएगा। बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी बात की जाएगी, और विश्वास मानिए पूरे पॉडकास्ट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ध्यान देके आराम से सुनिए इस पॉडकास्ट को और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। मैं विकास स्वागत करता हूं अपने पॉडकास्ट शो में, द विकास पॉडकास्ट शो। चलिए, आज हम सबसे पहले आपको जिन गेस्ट से मिलाने वाले हैं, बहुत कम उम्र में उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में महारत हासिल कर ली थी। मात्र 21 साल की उम्र में वो इस फील्ड में उतर गए थे, और आज हम उनसे जानेंगे ग्रहों के बारे में और पूरी नॉलेज लेंगे एस्ट्रोलॉजी क्या है। तो चलिए स्वागत करते हैं मनिंदर रावत जी का। नमस्कार मनिंदर जी। जी नमस्कार सभी विकास पॉडकास्ट शो के दर्शकों को, और मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको विकास जी जी। कि आपने एक बहुत अच्छी ये शुरुआत करी है पॉडकास्ट की, कि आप एस्ट्रोलॉजर्स को यहाँ पर बुला रहे हैं और सबको अपनी बात रखने का मौका दे रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी का प्रचार प्रसार करने के लिए आपने जो एक संकल्प लिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपके भविष्य के लिए, इस शो के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, और जो भी हमसे होगा हम ज्योतिष प्रचार प्रसार में आपके साथ हैं। आपने बहुत कम उम्र में ही जो है इतने अच्छे ज्ञान हासिल कर लिया। जी जी क्या जी। था, मतलब बचपन से इंटरेस्ट था या क्या था? मतलब आपकी फैमिली भी आई थिंक बैकग्राउंड में है होगी, आप कुछ बोलना चाहिए इसके बारे हाँ में? बिल्कुल बोलना जी चाहूंगा। देखिए बताइए। ऐसा होता है कि ये ग्रहों की चाल है। ओके। ग्रह ना अपने आप लेकर के चल देते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, जिसको जहां जाना होता है रास्ता बनता चला जाता है। ओके। मेरे पिताजी हैं गुरुदेव डॉक्टर एच एस रावत जी, वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी हैं, जी। काफी बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। उनकी तपस्या रही है काफी 35 वर्षों की। तो बस उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मेरे अंदर भी ना एक अंदर से ना ऐसा भाव, फीलिंग्स आती रहती थी कि मुझे भी इंटरेस्ट। ज्योतिष में आगे बढ़ना है, जी। मेरे को भी एस्ट्रोलॉजी करनी है। जी। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि स्कूल से आने के बाद हाँ। कि लंच कर लिया। मैंने कहा हाँ कर लिया। तो कह रहा ठीक है, एक काम करो, मेरी नीचे क्लास शुरू होने वाली है एस्ट्रोलॉजी की, आके बैठ जाओ। अरे वाह। तो मैंने बोला मैं अभी इसे क्या करूंगा, मैं तो छोटा हूँ, अभी तो 10th में हूँ। जी। कह रहे कोई बात नहीं, 2 घंटे की क्लास होगी, चुपचाप पीछे बैठ जाना और सुनना। अच्छा। और मैं 10 चीजें बता रहा हूँ तो 2 तो समझ में आएंगी। सही बात। तो मैं ठीक है, तो मैं ऐसे बैठ जाता था, सुनता था। अच्छा। तो वहां से ना मेरा इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ। ओके। मुझे भी ये चीज समझ में आई कि आखिर फादर साहब ने मुझे क्यों बैठाया था। वो चाहते थे कि मैं इस ज्ञान को समझूं। पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, अगर आपका खुद का किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है ना, बिल्कुल। तो आपको कोई कितना ही कुछ भी कर ले, राइट। आप उस लाइन में सक्सेस नहीं हो सकते। ये एक फैक्ट है। बिल्कुल। जरूरी नहीं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो, बिल्कुल। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो, जी। पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन ही हो। नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री हैं, जी। आप उनके बेटे को देखिए, बिल्कुल दूर है राजनीति से, बिल्कुल। है ना। तो ऐसे ही ना मेरा पर इंटरेस्ट था, कुछ आपका भी इंटरनल था मेरा खुद का इंटरेस्ट? इंटरेस्ट था। तो मैं जब 11th स्टैंडर्ड में आया, जी। तो मेरा सबसे पहला शो आया दैनिक राशिफल का आस्था चैनल पर। ओके। और आस्था चैनल ये 2000, कितनी उम्र के थे आप? उस समय मेरी उम्र थी लगभग 17 साल। 17 साल की उम्र में आप वहां आ गए हाँ, थे? 17 साल की उम्र में मैंने हाँ, अपना फर्स्ट शो किया था दैनिक राशिफल आस्था टीवी पर। अच्छा। और वीक में एक दिन, यानी कि मंडे के मंडे, ओके। मंडे से शुरुआत होती है वीक हाँ, की, हाँ।
तो हर मंडे को मैं पूरे एक वीक का राशिफल देता था आस्था टीवी पर। अच्छा। तो वहीं से ना बस एक उत्सुकता बढ़ती चली गई कि इसको समझना है, बट सबसे पहले एजुकेशन है। मैं मानता हूँ बिना एजुकेशन के कुछ नहीं है। मैंने ग्रेजुएशन करी, मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करी, मैंने एलएलबी किया, मैंने एलएलएम किया, मास्टर्स किया लॉ में, मैंने एस्ट्रोलॉजी को तो मैं स्टडी कर ही रहा था। वकील साहब भी है। हाँ, मैंने कोर्ट में प्रैक्टिस भी करी है। अच्छा। और वहां से मुझे बड़ा अच्छा एडवांटेज मिला। अच्छा, कैसे? वो ऐसे मिला जी। कि जब हम कोर्ट जाते थे, प्रैक्टिस करते थे ना, जी। तो हम ये देखते थे कि ये इतने मैट्रिमोनियल मैटर क्यों आ रहे हैं, हाँ। ये तलाक के इतने मैटर क्यों आ रहे हैं जी। ये एडवोकेट स्पेशलिस्ट है मैट्रिमोनियल केसेस का। हाँ। इनके पास सारे यही मैटर हैं। ये जो एडवोकेट है इसके पास क्रिमिनल मैटर है, इस एडवोकेट के पास केवल सिविल के मैटर हैं। अच्छा। और जब वहां पर केस स्टडी करते थे, जो हमारे सीनियर्स हमारे को फाइल दे देते, पढ़ो, इसमें मार्किंग करो, है ना, तो ये स्टडी किया कि शादी होने के बाद क्यों 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल के अंदर ही मैक्सिमम केसेस आ रहे हैं डिवोर्स के। वहां से ना मैंने एस्ट्रोलॉजी को जब लीगल यानी कि कानून को और ज्योतिष को जोड़ करके देखा, तो मेरे को समझ में आया कि एस्ट्रोलॉजी तो बहुत प्योर साइंस है। जो हमने सीखा, जो नियम हमने सीखे कि अगर आपके लगन के अंदर राहु बैठा है, आपके 7th हाउस में शनि बैठा है, केतु साथ में बैठा हुआ है, या सूर्य जैसा सेपरेटिव ग्रह, अलगाववादी ग्रह बैठा हुआ है आपके 7th हाउस में, पत्नी के पति के घर में, तो वो आपकी मैरिज लाइफ को खराब करेगा। अच्छा। वो आपके तलाक को कराएगा, क्योंकि वो सेपरेटिव ग्रह सेपरेशन ही तो देगा ना। अब अगर कोई एक सेपरेटिस्ट विचारधारा का व्यक्ति आ जाए, तो वो हम लोगों के माइंड को घुमाने की कोशिश करेगा। अच्छा। और कोई सपोर्टिव आ जाए, जोड़ने वाला आ जाएगा, तो हमको जोड़ देगा। होता है ना, ये एक थॉट है, नेचर ने हमारे को दिया है। तो मैंने ना एक बात नोटिस करी और मैंने उन लोगों की डेट ऑफ बर्थ मांगी। मैंने कहा एक काम करो मैडम, ठीक है केस तो हम ले ही रहे हैं, आप एक बार मुझे डेट ऑफ बर्थ टाइम भी बताइए। तो उन्होंने पूछा नहीं कि आप नहीं पूछा उन्होंने, मैंने बताया, मैं कोई इशू नहीं था। मैंने कहा मैंने स्टडी किया है एस्ट्रोलॉजी का, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर एज ए रिसर्च के तौर पर। अच्छा। क्योंकि देखो हर फील्ड में रिसर्च होती है, हमारी फील्ड में भी रिसर्च होती है, और जितनी रिसर्च करोगे उतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनोगे। तो मैंने कम से कम 60 कुंडलियों को स्टडी किया, सिर्फ मैट्रिमोनियल की। और मैंने देखा कि हमारे एस्ट्रोलॉजी के सारे सूत्र शनि के, राहु के और मंगल के, केतु के, लगन और 7th हाउस के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे थे। अच्छा। मैंने देखा कि जो मैरिज कराने वाले जो प्लैनेट होते हैं, वो ग्रह कहीं ना कहीं नीच मिले मुझे उन कुंडलियों में, तो उन्होंने मैरिज लाइफ को खराब कर दिया, डिवोर्स करा दिया, कोर्ट के अंदर लेकर के आ गए। अच्छा। तो मेरी जो उत्सुकता थी वो और ज्यादा फिर बढ़ती चली गई एस्ट्रोलॉजी के अंदर। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया। आपका यूट्यूब चैनल है? हाँ, मैंने अपना मेरा यूट्यूब चैनल है एस्ट्रोलॉजर मानविंदर सिंह रावत के नाम से। और मैंने इसकी नींव रखी 2015 में, और अभी फिलहाल मेरे लगभग 20 लाख प्लस यूट्यूब पर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। और फिर मैं एक्टिवली वर्क करने लग गया यूट्यूब पर, राशिफल देना, प्रेडिक्शंस करना, ट्रांजिट बताना, फॉरकास्ट करना, कुंडलियां कंसल्टेशन करना, ऑनलाइन कंसल्टेशन देना। तो मेरा इतनी प्रैक्टिस मेरी होती चली गई कि बस अब तो लाइफ का एक ही उद्देश्य रह गया है कि एस्ट्रोलॉजी के लिए ही बस जीना है, एस्ट्रोलॉजी का ही प्रचार प्रसार करना है। और वो भी यहाँ पर एक बात बोलूंगा मैं कि न्याय संगत न्याय संगत का मतलब है कि ईमानदारी से काम करना है। अच्छा। क्योंकि आज की डेट में जो एस्ट्रोलॉजी की इंडस्ट्री है ना, लोग इंडस्ट्री बोलने लग गए हैं। मेरे को तो बोलते टाइम भी बड़ी शर्म आती है, जो लोग ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। जी। प्रोफेशन मतलब इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी को क्या कर दिया, प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेकर के चले गए, उसको व्यवसायीकरण कर दिया। और जब आप किसी चीज का व्यवसायीकरण करोगे ना विकास जी, तो ज्ञान बौना होने लगेगा। मैं एक बहुत फैक्ट बात बता रहा हूं आपको जी। आप बहुत बुद्धिजीवी हैं जी, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, और अगर आपकी इस बुद्धि पर, आपके ज्ञान के ऊपर पैसे का रंग चढ़ने लगा ना, तो आपका ज्ञान बौना हो जाएगा। लेकिन इस बात से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन वही लोग कहते हैं कि जीविका कमाने के लिए, जीने के लिए जो है देश में खाने पीने के लिए पैसे तो जरूरी है, तो जाहिर है फिर लोग तो पैसे लेते ही है। तो उसका क्या? देखिए ऐसा है, दक्षिणा लेनी तो चाहिए भी जी। मैं ये नहीं कहता कि दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल लीजिए, पैसों के पीछे मत भागो, पीछे मत भागिए, जायज लीजिए ना। कौन नहीं लेता दक्षिणा? क्या वकील छोड़ता है? सही। क्या डॉक्टर छोड़ता है? कौन छोड़ता है बताइए? तो हमें भी अधिकार है, हमें जायज दक्षिणा लेने का अधिकार है, हमारे को भी घर पालना है, पर ऐसी दक्षिणा लेने का अधिकार नहीं है जिससे सामने वाले व्यक्ति हमारे को बददुआ देके चला जाए। सही। या सामने वाला व्यक्ति ये बोल दे कि जी इन्होंने तो मेरे को
मेरे को बहुत फाइनेंशियल नुकसान पहुंचा दिया, ये सही। उपाय करा दिए, वो उपाय करा दिए, पूजा करा दी, ये करा दी, लाखों रुपए का बिल बना दिया और हुआ कुछ नहीं। तो मैं ना हमेशा उन लोगों का विरोध भी करता हूँ। देखो, एज ए युवा होने के नाते मैं युवा पीढ़ी को सबको एक ही हमेशा रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि हम सबको ज्योतिष को आगे बढ़ाना है, ना कि ज्योतिष को गर्त में लेकर के जाना है जी। तो इसलिए हमारी इंटेंशन जो है वो प्योर रहनी चाहिए, है ना। अगर इंटेंशन प्योर होगी तो सब अच्छा होगा। सही। हमारी लॉ के अंदर कहा गया है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, है ना। अब आप जो है गलत इंटेंशन से काम कर रहे हो तो फिर दिक्कत आएगी। सही। आप अच्छा काम करो, बढ़िया काम करो, आप एक अच्छे ट्रैक से काम करो तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो अब इस बात से हमें जो बात चल रही थी, आपने कहा कुंडली में ग्रह वगैरह देखा है, तो ग्रह क्या है? मतलब मैं थोड़ा सा दर्शकों के लेवल पे भी समझना चाहूंगा, बिल्कुल बेसिक से, कि ग्रह क्या है, कितने तरीके के होते हैं और क्या कुंडलियों में देखिए कैसे क्या देखा जाता है? देखिए 7 ग्रह होते हैं। ओके। वैसे तो ग्रह 88 हैं। ओके। और जब और रिसर्च करेंगे तो ज्यादा भी निकल सकते हैं इस गैलेक्सी में, बट जो मेटलाइज प्लैनेट है वो 7 है और 2 हैं छायावादी ग्रह जिनको राहु केतु कहते हैं। जैसे मंगल की छाया केतु है और शनि की छाया राहु है। ओके। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा रिलेशन ग्रहों के साथ एक मिनट रोकना चाहूंगा, ग्रह कौन से, क्या क्या नाम है उनके, आप थोड़ा सा बताएंगे और क्या इनके रोल है? देखिए, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, गुरु है, बुध है, शनि है, शुक्र है, राहु और केतु। और हर एक प्लेनेट का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। आप बताना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने पूछा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। अलग अलग क्या है? सूर्य है, राजा है, ग्रहों का राजा है। सूर्य इस सोलर सिस्टम का राजा है। सुबह सुबह सूर्य उदय होता है तो एक नई उम्मीद, एक नया उत्साह, एक नई किरण, एक नया जोश हमारे जीवन में लेकर के आता है। अच्छा। है ना। इस शरीर के अंदर आत्मा है, ठीक है। अगर ये आत्मा निकल गई इस शरीर से तो इस शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कुछ अस्तित्व नहीं रहेगा। तो सूर्य आत्मा है, सूर्य वो बीज है। जब सूर्य के द्वारा आत्मा इस शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो इस शरीर का निर्माण चालू होता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश से ये पूरा का पूरा संसार प्रकाशित होता है। अभी मैं सारी लाइट बंद कर दूं यहाँ पर स्टूडियो में तो हम शूट नहीं कर सकते। सही। यानी कि रोशनी हमारे को अंधकार से बाहर निकाल रही है, हमारे जीवन में एक नई उम्मीद लेकर के आ रही है। तो इसलिए जो सूर्य है वो राजा होने के नाते इसका ऑरा बहुत बड़ा है। आप सूर्य की तरफ सेकंड भर भी नहीं देख सकते, आंखें खराब हो जाएगी। सोचिए मतलब कितना बड़ा प्रभाव है इस सौर मंडल के अंदर, इस भचक्र के अंदर सूर्य ग्रह का। वो तो शुक्र है। अच्छा। जो लोग ऐसे कहते हैं ना ज्योतिष अंधविश्वास है, मैं एक बहुत सिंपल सी एक बात बताता हूँ आपको। अभी सूर्य के चारों तरफ नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर बुध परिक्रमा करता है। आपने और हमने 10th क्लास में पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है वो सोलर सिस्टम के चार्ट को, कि सूर्य की जस्ट नेक्स्ट ऑर्बिट में बुध है और बुध एक ठंडा प्लेनेट है। अच्छा, ये कैसे, ये मुझे ना आज तक फंडा समझ ये फंडा नहीं समझ में आया। यही तो ग्रहों का चक्र है, यही तो इस सृष्टि के निर्माण जिन्होंने किया गुरु ब्रह्मा का चक्र है कि सूर्य, अभी हम 50-52 डिग्री टेम्परेचर पर तो पागल हो जाते हैं, बिल्कुल लोग मरने लग जाते हैं, डेथ होने लगती है। अब आप सोच करके देखिए, अगर सूर्य के चारों तरफ उसकी ऑर्बिट में बुध जैसा ठंडा और बर्फीला ग्रह ना होता तो हमारा क्या होता, इस पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा मूव करता है, वो भी उसको ठंडा रखता है। यानी कि सूर्य से आने वाली जो रेज होती हैं, जो सुबह सुबह की वाइब्स होती हैं, वो कितनी फिल्टर होकर के इस पृथ्वी के ऊपर आ रही हैं। और लोग कह देते हैं ज्योतिष कुछ नहीं है, ज्योतिष अंधविश्वास है। एक्चुअल में वो स्टडी नहीं कर रहे कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। एस्ट्रोलॉजी आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये जो शरीर है ना, ये छोटा ब्रह्मांड है। अच्छा, ठीक है, मिनी ब्रह्मांड बोलूंगा मैं इसको। और जो ये सौर मंडल है ना, ये बड़ा ब्रह्मांड है। जैसे मैं अपने फादर से संचालित हूं, मेरे फादर उनसे संचालित हैं, मेरे दादा से, ऐसे ही मेरा ये शरीर राउंड द क्लॉक इस सोलर सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। अब अंतरिक्ष में जो भी घटना घटित होती है उसका प्रभाव इस शरीर के ऊपर आने लगता है। जब अमावस्या होती है, चंद्रमा कमजोर हो जाता है, तो ये शरीर भी कमजोर होना पड़ना शुरू हो जाता है। उस दिन डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, कॉन्फिडेंस में कमी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा निर्बली हो गया, चंद्रमा के अंदर ताकत नहीं रही। और चंद्रमा मनसुजात, चंद्रमा क्या है, शांति देता है। जब रात को चंद्रमा निकलता है सूर्य अस्त हो जाता है, शीतलता देता है जी।
तो इसलिए ना चंद्रमा का जो प्रभाव है हमारी लाइफ के अंदर बहुत जरूरी होता है, जी। क्योंकि ये मन को भी रिप्रेजेंट करता है। अब आप सोचिए, हर व्यक्ति का मन बड़ा क्रोधी हो जाए, हाँ, हाँ। बहुत गुस्से वाला हो जाए, तो जी। फिर ये नेचर चलेगी कैसे? अच्छा, सबसे पहले आपसी प्रेम भाव तो खत्म हो जी, जाएगा। सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा 9 ग्रहों के क्या नाम है? क्या है वो? जैसे मैंने भी आपको बताया, सूर्य, सूर्य। जो कि पेट को, आंखों को, हड्डियों को, हृदय को प्रभावित करता है हमारी लाइफ में, अच्छा, कैसे? मेन किस ऑर्गन्स को लेता है। जी। जैसे सूर्य आत्मा है, हुँ, हुँ। बिना आत्मा के से कुछ नहीं है, बिना हार्ट के कुछ नहीं है, जी, है ना? सूर्य का ऑरा इतना बड़ा है, तो सूर्य को डिपार्टमेंट भी बड़ा मिला शरीर में। ओके, सूर्य को वो बॉडी पार्ट्स मिले जो शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके। सूर्य क्या है? लाइट देता है ना। हुँ, तो ये आंखें, लाइट, ये दिव्य ज्योत, ओके, इस दुनिया को देखना। अच्छा। कोई व्यक्ति अंधा हो जी, तो इस दुनिया का, इस सुंदर दुनिया को वो देख नहीं सकता, वंचित रह जाएगा, जी, है ना? तो सूर्य को आंखें भी दे दी, ओके, कहा कि आप संभालिए आंखों अच्छा। को, कहा आप संभालिए इस दिल को, ओके, है ना? मन की स्ट्रांगनेस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनके सामने किसी को मार दो, काट दो, कुछ भी कर दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हुँ, हार्डकोर होते हैं। ओके, सूर्य राजा है, राजा डिक्टेटर भी होता है। हुँ, आप उठा के देखिए हिस्ट्री, अगर राजा डिक्टेटर नहीं हुआ, हुँ, राजा पराक्रमी नहीं हुआ, राजा साहसी नहीं हुआ, तो प्रजा नहीं चला सकता। तो इसलिए सूर्य के पास साहस है, पराक्रम है, मेन बॉडी पार्ट्स हैं, हुँ, पेट है, सारा खेल ही इसका है। बिल्कुल, अगर पेट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही चंद्रमा होता है, ठीक है, चंद्रमा शीतलता देता है। ऐसे ही मंगल होता है, ओके, इस मंगल के अंदर पराक्रम के साथ साथ इसके अंदर एनर्जी है, स्फूर्ति है। हुँ, मंगल के अंदर डेयरिंग पर्सनैलिटी है, ये अच्छा, डेयरिंग वर्क कराता है। मंगल लाल रंग का है ना? आप देखिए, जब कोई भी युद्ध की घोषणा होती है हुँ, तो सबसे पहले लाल रंग दिखाया जाता है। हाँ, रेड लाइट यानी कि लाल हो गई, हाँ, भैया रुक जाओ, अगर क्रॉस करी तो खतरा है, यानी कि सही, लाल रंग, फायर विकेट, हाँ, फायर सिस्टम लाल। यानी कि जो लाल है ना, हुँ, रेड रंग, ये हमारे को उत्तेजित करता है, ओके, ये हमारे को क्रोधी बनाता है। इसलिए मंगल को ज्योतिष शास्त्र में सेनापति कहा जाता है, यानी कि सेना का अधिपति करने वाला सेनापति, जिसके अधीन सेना होती है, अच्छा, तो उसका बहुत शूरवीरता उसके अंदर होनी चाहिए। हुँ, इसलिए जिस व्यक्ति का कुंडली में मंगल बहुत पावरफुल होगा, वो बहुत डेयरिंग पर्सनैलिटी हो जाएगा, वो डरेगा नहीं, वो वन मैन सिंगल आर्मी की तरह काम करने लगेगा। इसलिए जितनी भी बेल्ट की नौकरी है, चाहे वो सेना की हो, चाहे वो पुलिस की हो, वो सारी की सारी किसके अधीन आती है? मंगल के अंदर मंगल, आती है। अच्छा, इस आर्मी है हमारी, मंगल के अधीन आती है। ओके, ऐसे ही बुध ठीक, इंटेलिजेंट प्लैनेट है, अच्छा, बड़ा समझदार प्लैनेट है, जी, चंचल प्लैनेट है, अच्छा, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड देता है, हुँ, आपके बौद्धिक स्तर को मजबूत करता है, हुँ, हरे रंग का है, हुँ, ज्ञानी ग्रह है, और चतुराई से काम निकालने में माहिर है। जिस व्यक्ति का बुध कुंडली के अंदर मजबूत होगा, वो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होगा। ओके, अभी आप और हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, जी, तो हम कोई स्क्रिप्टेड थोड़ी कर रहे हैं, नो, है अपने ना? मन से जो मन में आ रहा है वो बात कर जी, रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसे ही बुध इस सौर मंडल से विचारों को कैच करता है। ओके, आप सुबह सुबह पार्क में जाइए, बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं लगता? हाँ, ग्रीनरी देख बिल्कुल, के, बिल्कुल, यार सारा हरा हरा रंग, आप अपने सॉक्स उतार दो, बिल्कुल नंगे पैर उस घास के ऊपर चलना शुरू कर दो, आप एकदम से स्वस्थ होने लगोगे। बिल्कुल, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर बुध की मात्रा बढ़ रही है, हुँ, यानी कि आपका जो बौद्धिक स्तर है वो मेंटली स्ट्रांग हो रहा है, और हुँ, सारा खेल इसी का है। जी, इसलिए सारे विद्वान क्या कहते हैं हुँ, कि आप मन से हार गए कोई बात नहीं, पर अगर आपकी बुद्धि स्ट्रांग है ना, तो आप नहीं हार सकते। सही बात, आप अगर बुद्धि से डिसीजन सही ले रहे हो, हुँ, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, हुँ, आपके ऊपर कोई कितना ही प्रेशर बना ले, आप नहीं डरोगे। तो बुध को जो है वो माइंड से जोड़ा जाता है। माइंड से जोड़ा जाता है, बुद्धि से जोड़ा जाता है, बट मैंने तर्क एक शक्ति देख चीज से। सुनी थी कि बुध जो है वो बोलने से रिलेटेड होता है, कि बिल्कुल बोलता बोलने, होता है, जी, जो विचार बुद्धि में आएंगे अच्छा, वो वाणी के द्वारा ही तो प्रदर्शित होंगे। ओके, ओके, इसलिए हमारा जो बुध है उसका कनेक्शन वाणी के साथ भी होता है। हुँ, जितने भी इस दुनिया के अंदर स्पष्ट वक्ता होंगे, हाँ, जितने भी इस दुनिया में बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं, उनके सबके बुध बहुत बुध अच्छे strong, होते हैं। वो अपनी बात को बिल्कुल क्लियरली करते हैं, ओके, अटकते नहीं है। हाँ, और जो व्यक्ति बहुत तुतलाएगा, हुँ, हकलाएगा, अच्छा, उसकी कुंडली में बुध का दोष जरूर मिलेगा, उसकी कुंडली में गुरु का दोष मिलेगा, तभी तुतलाहट और हकलाहट आ गई। ओके, इसलिए बुध का कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और सुनिए, जी, जैसे सूर्य के अंदर अग्नि है, जी, वो बाहरी, अगर अग्नि का प्रकोप ज्यादा बढ़ेगा तो बॉडी में एलर्जी और खराब होनी शुरू हो जाएगी, जलने लगेगी। ऐसे ही जो बुध होता है ना, वो हमारे को स्किन की प्रॉब्लम देता है। ओके, बुध हमारे को एलर्जी से रिलेटेड रोग बढ़ाता है बॉडी के अंदर। ओके, ये हमारी जो भारी परत होती है, ये बुध से चलती है। इसलिए जितने भी ल्यूकोड्रमा के पेशेंट होते हैं, जिनकी शरीर व्हाइट पड़ने लगता है, यानी कि उनकी बॉडी का रंग उतर रहा है, यानी कि उनकी स्किन चेंज हो रही है, यानी कि बुध उनका कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। अच्छा, इसलिए बुध का पावर होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही जुपिटर,
ओके मैं मानता हूं कि बिना जुपिटर के कुछ भी नहीं हो सकता, ओके बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। सही अगर गुरु है तो वो आपको दिशा दिखा देगा और बाहर ले जाएगा, बड़ी से बड़ी मुसीबत से आपको बाहर निकालने का रास्ता दिखा देगा। इसलिए इस सौर मंडल के अंदर सबसे ज्यादा शुभ ग्रह इस सौर मंडल में जुपिटर को ही बताया गया है। अच्छा, सबसे शुभ ग्रह। सबसे शुभ। देखिए अच्छा। कुछ भी नया नहीं है, सारा ऊपर से आ रहा है जी। और हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ओके है ना। अभी गुरु के बगैर ना तो सूर्य चल सकता, गुरु के बगैर ना चंद्रमा चल सकता, गुरु के बगैर ना मंगल चल सकता, ठीक। गुरु के बगैर नहीं चल सकता। ओके आप राजघराने की हिस्ट्री उठाइए, पहले राजाओं के राज हुआ करते थे, उठा करके देखिए, राजा का सिंहासन होता था तो वहीं उसके बगल में थोड़े से नीचे साइड में उसके किसका होता था, महामंत्री का होता महामंत्री था, का कि जी। भाई उनसे वो सलाह करता था कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बिल्कुल। उसके राज पुरोहित का होता था, राज ज्योतिषी का होता था, इसलिए राज ज्योतिषी वर्ड पड़ा कि भाई हम राज ज्योतिषी हैं, राजाओं के समय से हम ज्योतिष करते आ रहे हैं, हमारी पीढ़ियां करते आ रही हैं। जी। यानी कि गुरु आपको रास्ता दिखाता है, ओके गुरु आपको बैलेंस करना सिखाता है, गुरु आपको इन 5 तत्व अग्नि पृथ्वी वायु जल और आकाश इनको कैसे संतुलित करके चलना है वो आपको सिखाता है, आपके विजन को हाई जुपिटर करता है। गुरु का क्या काम ही ज्ञान बांटना है, इसलिए जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं आप देखिए सारे भगवा धारण करके रखते हैं, क्योंकि गुरु का रंग है पीला रंग है, पुखराज इसका हम जुपिटर का स्टोन पहनते हैं, यानी कि हमारी मनोवृत्ति मजबूत रहे। ऐसे ही शनि है, लोग शनि से बड़े डर जाते हैं, अरे शनि चल गया, शनि चल गया, क्योंकि उनके पास दंड का विधान है, कर्म फल दाता है। इस सौर मंडल में सबसे लास्ट ऑर्बिट के अंदर है वो जी। आप देखिए सूर्य से सबसे लास्ट ऑर्बिट आखिरी शनि की ऑर्बिट है। हाँ। यानी कि वो इतना स्लो चलते हैं, इतना स्लो चलते हैं, इतना स्लो चलते हैं कि उनको एक राशि से दूसरी राशि में ही जाने में 2.5 साल लग जाते हैं। तभी इनके मंत्र में शायद बोला जाता है शनै शनै करके, शनै शनै करके, मतलब कि वो धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। अब जब वो इतना स्लो चलते हैं तो लोग डर जाते हैं। अभी 4 लोग फास्ट चलने वाले हो, परिक्रमा दे रहे हो आप लोग वृंदावन में, और एक हो स्लो, वो एक आप चारों को डिस्टर्ब कर देगा। सही बात है, कर देगा कि नहीं कर देगा? आपको बार बार रुकना पड़ेगा कि अरे पीछे रह गया, वो आएगा तो चलेंगे, वो आएगा तो चलेगा। यानी कि शनि अगर कुंडली के अंदर आपके बहुत अच्छे हैं, पावरफुल हैं, तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं और वो धीरे 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 करके आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। और यही शनि अगर आपके कुंडली के अंदर काफी खराब है तो आपको धीरे 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 करके आपको इतना नुकसान पहुंचा देंगे, आप बोलोगे कि पंडित जी 7 साल हो गए बिजनेस शुरू करे हुए, मेहनत करते हुए, पर उठ नहीं पा रहे हैं। कभी एक प्रॉब्लम से निकलते हैं, दूसरी में, कभी तीसरी में, चौथी में। यानी कि शनि आपको आपके कर्मों का फल भी देते हैं, दंड का विधान भी रखते हैं, स्लो होने के कारण। और इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो शनि के अंदर देखने को मिलती है। और शनि के अंदर वो सारे गुण हैं जिससे वो आपको ये चेक कर सकें कि आप कैसे हो। शनि आपको लोभी भी बनाएंगे, शनि आपको स्वार्थी तो बनाएंगे ही, शनि आपको शॉर्टकट से भी पैसा कमाने वाला रास्ता भी दिखाएंगे, शनि आपको 2 नंबर के कामों की तरफ भी इन्वॉल्व करना सिखाएंगे। आप देखिए नीला रंग है जी, शनि के अंदर पॉलिश्ड तरीके से झूठ बोलने की भी आदत है नेचर के अंदर, जो उसका प्राकृतिक नेचर है जी, उसके अंदर। तो आप देखिए, आप वकील की ड्रेस देखिए ब्लैक, आप जल्लाद की ड्रेस देखिए जब वो फांसी पे चढ़ाता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको बेरहम भी बनाता है। अच्छा। आपको बहुत प्रैक्टिकल भी बनाता है। अब वकील अगर बहुत प्रैक्टिकल होकर के केस नहीं लड़ेगा तो वो आपको जिता नहीं सकता। अगर वकील आपको जिताना चाहता है, अगर उसको 10 झूठ बोलने पड़ेंगे, उसको पिटीशन फाइल करते टाइम चीजों को इधर उधर करना पड़ेगा, तो वो करेगा जी। केस होता कुछ है, कोर्ट में जाके कुछ और हो जाता है, वो मेन लीक से ही हट जाता है कि कहानी क्या थी, हो कुछ गई। तो यानी कि शनि का सिस्टम कुछ इस तरीके का है। इसी तरीके से शुक्र है। अब शुक्र क्या है? प्रेम का कारक है, शुक्र सौंदर्य का कारक है, शुक्र जो है शुभ ग्रह है। जैसे देवताओं के गुरु देव गुरु बृहस्पति हैं, ऐसे ही दैत्यों के गुरु दैत्य गुरु शुक्र हैं। इन्होंने दैत्यों को, इन्होंने राक्षसों को शिक्षा दी थी, और देवताओं को किसने शिक्षा दी थी? देवगुरु बृहस्पति ने दी थी। तो दोनों ही ज्ञानी हैं और दोनों में ही प्रतिस्पर्धा है। शुक्र भी शिक्षा देते हैं, पर शुक्र आपको क्या सिखाते हैं? प्रेम। अच्छा। शुक्र आपको सौंदर्य प्रसारण सिखाते हैं, शुक्र आपको ग्लैमर भी सिखाते हैं। अच्छा। शुक्र आपको ये सारी, आप बताइए बिना प्रेम के जीवन नहीं चल सकता जी, चल ही नहीं सकता। अगर मैं प्यार से एक डॉग को भी बोलूं ना, ऐसे प्यार से बुलाऊं पास में, तो वो भी आ जाता है, क्या है मेरे को प्यार। यानी कि प्यार की भाषा शुक्र ने सिखाई। आज जो ये
इतना ग्लैमर, चकाचौंध, फिल्म लाइन, कॉस्मेटिक, ग्लैमर इंडस्ट्री, फैशन, सब ये शुक्र से। सारा का सारा जो चीजें हैं ये शुक्र है, तो ये सब चीजें चल रही हैं। अगर शुक्र नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए शुक्र का प्रभाव बहुत जरूरी है। और अगर कुंडली में ये बलवान हुआ तो केवल आपको ग्लैमर और ये सब चीजें ही नहीं देगा, शुक्र आपको पैसा भी देगा, शुक्र आपको फेम भी देगा, मनी से रिलेटेड देगा। और फेम शुक्र के पास है, फेम गुरु के पास है। हर प्लेनेट के पास ना कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, सारे प्लेनेट अच्छे हैं, और पर हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमी है। हर व्यक्ति के मैं पूर्ण नहीं हो सकता, मेरे अंदर भी कुछ कमी रहेगी, क्योंकि सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनमें क्रूर और अलगाववादी ग्रह हैं, इनका नेचर है इस तरीके का। और इधर शुभ कौन हो गए? चंद्रमा, शुक्र, गुरु और बुध, ये 4 शुभ हो गए, इधर ये 5 क्रूर और अलगाववादी हो गए। अब इनमें भी आपस में टांग खिंचाई होती है। भाई मेरे 50% सपोर्टर हैं तो मेरे 50% अपोज करने वाले भी तो होंगे ना, तो ऐसे ही प्लैनेट्स में चलता है। इसीलिए कहते हैं कि इज्जत का और जगत का बैर है, कि अगर आप बहुत ऊपर उठ रहे हो, आपको फेम बहुत मिल रहा है, आप बहुत ऊंचाइयों पर, आपको अगर कोई प्लेनेट लेकर के जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई दूसरा प्लेनेट ऐसा भी होगा कुंडली में जो आपको नीचे खींचेगा, जो आपसे अपनी दुश्मनी निभाएगा। अगर आप मेरे अच्छे मित्र हो, आप सूर्य हो, मैं मंगल हूँ, आप राजा हो, मैं आपका सेनापति हूँ, हम दोनों की बॉन्डिंग से काम हो रहा है, और हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरा आपके बगैर गुजारा नहीं, क्योंकि आप राजा साहब हो, हम दोनों मिलकर किसी को भी परास्त कर सकते हैं। और आप सूर्य हो, मैं शुक्र हूँ, मैं और आप एक ही घर में बैठ गए, एक ही जगह पे बैठ गए, एक दूसरे के एंटी है, पॉडकास्ट कर रहे हैं, ना तो आपको ढंग से इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चन पूछने में, ना मेरा आंसर देने में इंटरेस्ट होगा, यहीं से विचार बदल गया। जी आप देखिए ना, सिर्फ मित्रता और शत्रुता से ही विचार बदल गया। ऐसे ही प्लैनेट्स के अंदर चलता है। तो इसलिए जब हम प्रेडिक्शंस करते हैं तो हम एक नहीं बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, जो कि आज की डेट में लोग देख नहीं रहे हैं और शॉर्टकट से चलने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, और मुझे उम्मीद है कि आप जो है ज्योतिष को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स, बिल्कुल ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर के आओगे इस प्लेटफॉर्म पर, ये उम्मीद मुझे आपसे है। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे ज्ञानी ध्यानी लोग ही आए, तभी हमने स्टार्टिंग आप लोगों से ही दी है। जी। अच्छा, मैं एक बात ये भी सुनने में आता है कि कुंडली में जी ये ग्रह है, शुक्र ग्रह है, ये जो बात चली थी अभी ग्रह की, तो ये कैसे पता लगता है हम लोगों को? मतलब हमें ये दिखवाना ही पड़ता है किसी को, एस्ट्रोलॉजर को, या फिर हम खुद से भी पता कर सकते हैं? देखिए ऐसा होता है कि आप खुद से, मतलब कहने का मतलब उसके बिहेवियर से, जैसे आपने अभी बताया कि जिसका ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं इस क्वेश्चन का आपको बहुत लॉजिकल आंसर देता हूँ जी। और मेरे इस आंसर से बहुत सारे लोग समझ जाएंगे कि उनका कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा खराब हो सकता है। तो दर्शकों, आप ध्यान से देखना कि सुनना सर की बातें, कि जो आपका ग्रह आपके बिहेवियर से ही आपको पता लगेगा। चलिए सुनिए बातें जरा। जी। और मैं आपको विकास जी इसी से पता चलता है कि आप बहुत ज्ञानी हैं। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न निकाला। देखिए मैं सिंपल बात करता हूँ बहुत जी। कोई व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत उदारता है जी, बहुत इमोशनल है, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है जी, ठीक है ना, सबके लिए एफर्ट्स डालता है। आपने देखा यार ये कितना अच्छा लड़का है, आपके ऑफिस में, स्टाफ में भी हो सकता है, है ना। आप समझ जाओगे कि इस व्यक्ति का 100% कहीं ना कहीं जो इसका मून है ना, चंद्रमा है ना, वो इसका बड़ा अच्छा होगा। तभी ये मन से बहुत अच्छा है। आपने साथ में ये देखा कि यार ये ज्ञानी भी बड़ा है, ये आध्यात्मिक की तरफ इसकी रुचि बहुत है, ये गलत काम करने से बचता है, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा इसका गुरु भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गुरु इंटेलिजेंट और आध्यात्मिक ग्रह है। आपने ये देखा कि यार ये मेरे ऑफिस स्टाफ के अंदर लड़का ऐसा है जो बड़ी जल्दी गुस्सा कर देता है, इसको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, इसको थोड़ा सा कुछ बोल दें यार ये ठीक है ऐसे एडिट नहीं हुआ, इसको ऐसे एडिट करो, तो ऐसा हाँ ठीक है कर रहा हूँ अभी देता हूँ। यानी कि आपको ऐसा लग जाएगा कि यार इसको गुस्सा जल्दी आ रहा है, यानी कि इसका कहीं ना कहीं जो मंगल है ना वो कुंडली में ज्यादा ताकतवर है, तो इसकी टॉलरेंस पावर कम है। आपने ये देखा कि यार ये आलसी इतना क्यों है। अच्छा, मैंने उसको सुबह एक रील एडिट करने के लिए दी, इसने 6 घंटे लगा दिए, इस रील को एडिट करके नहीं दिया अभी तक। आराम से बैठा है, तसल्ली से, धीरे धीरे माउस हाथ हिला रहा है, ये कर रहा है, वो कर, ऐसा क्या हो सकता है? यानी कि उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं कुंडली में उसका चंद्रमा कमजोर चल रहा है फिलहाल। अच्छा, या बाय बर्थ कुंडली के अंदर अगर वो हमेशा ऐसा करता है, ठीक है, देखिए यहाँ भी फर्क आ रहा है। अगर वो हमेशा ऐसा करता है, इसका मतलब बाय बर्थ उसका चंद्रमा
खराब है, खराब है। उसका शनि खराब है, क्योंकि श्लोक ग्रह तो शनि है, हम्म, यानी कि वो धीमे धीमे कर रहा है, उसका शनि कुंडली में ठीक नहीं है, उसकी प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी नहीं हो रखी, जी। तभी वो धीरे धीरे चाल से काम चल रहा है। ठीक है ना। समझ और अगर वो कभी कभी कर रहा है, हम्म, वो महीने में 8 दिन कर रहा है, अच्छा, वो महीने में 6 दिन कर रहा है, इसका मतलब उसका करंट ट्रांजिट, ओके, मतलब अभी के जो प्रेजेंट के जो ग्रह हैं, हाँ, गोचर के, जिसको हाँ, ट्रांजिट बोलते हैं, जी, वो कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं, तभी अभी सुस्त हो रहा है। अच्छा, आपने ये देखा कि यार अभी ये व्यक्ति 15 दिन पहले बहुत अच्छा था, जी, 15 दिन पहले तक इसके अंदर मैंने इसको बोला, अरे इस व्यक्ति को एक काम कर, डांट के आ जा, अच्छा, ये डांट ही नहीं पा रहा, हम्म, इसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और 15 दिन बाद मैं देख रहा हूं, मैं बताता हूं अभी इसको कॉन्फिडेंस आखिर आ गया, एकदम कॉन्फिडेंस कैसे आ गया। हम्म, इसका मतलब पता क्या हुआ, हम्म, ट्रांजिट के अंदर उसके मन के ऊपर क्या होते हैं, मन से मजबूत होता है ना इंसान, हाँ, हाँ, मन में अगर मजबूती है तो वो डरेगा नहीं, जी, यानी कि इसके मन के ऊपर किसी ऐसे स्ट्रांग प्लैनेट का ट्रांजिट हुआ, वो 1 महीने के लिए हुआ कि उस 1 महीने में उसकी वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ गई, अच्छा, वो एक्टिव भी बहुत हो गया, और वो डेयरिंग भी हो गया। यानी कि आप सामने वाले व्यक्ति को देख करके आप उसके नेचर को और उसके ग्रहों को सोच सकते हो कि इसके प्लैनेट ऐसे हो सकते हैं, और ये फैक्ट है। तो अगर किसी ने अचानक ही ऐसा विचार बना लिया, सोच लिया कि बस अब मैं ये चीज जो है लाइफ को चेंज करके रहूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं अपने अंदर ये चेंज, या मैं अपना ज्ञान ज्यादा बढ़ाऊंगा, तो ये मतलब उसने अपने मन से सोचा या उसका ग्रह उस हिसाब से चेंज हो गया? ग्रह उससे ये चीज सोचवाता है, जी, आपके मन में ये ख्याल आया कि मुझे एस्ट्रोलॉजी का पॉडकास्ट करना है, राइट, इसका मतलब 100% कहीं ना कहीं आपके ऊपर गुरु का प्रभाव आ गया होगा, ओके, आपके ऊपर बुध का प्रभाव आ गया होगा, और शनि का भी कुछ प्रभाव आ गया होगा, कि आपका एस्ट्रोलॉजी वाला पॉडकास्ट जो है शूट करने का मन में भाव आया, शनि का इससे कैसे क्योंकि रिलेशन है? शनि बहुत ज्ञानी भी ग्रह है। ओके, शनि जितनी भी ऑकल्ट साइंस हैं, शनि राहु, इन ऑकल्ट साइंस के अंदर व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं, जितनी भी गूढ़ विद्याएं होते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र, ये जितनी भी ये विद्याएं हैं, इनमें शनि का बहुत बड़ा रोल होता है। Okay. शनि एक बहुत अच्छा रिसर्चर है, इसलिए जब हम किसी की कुंडली में डॉक्टरी का पेशा देखते हैं, Right. विज्ञान का, वैज्ञानिक साइंटिस्ट का पेशा देखते हैं, तो हम उस समय देखते हैं कि इसका शनि कैसा है, ओके, कि जब तक आप बहुत डीपली नहीं सोचोगे हम्म, तो आप अच्छे रिसर्चर नहीं हो सकते। राइट, आपने देखा यार, ये जो है ना व्यक्ति बड़ा बन ठन के रहता है, इसकी सैलरी तो 15,000 है, बट इसके कपड़े देखो, इसका फोन आईफोन रख रखा है, बढ़िया Right. वॉच पहन रखी है, हाँ, सैलरी इसकी 15,000 है, ये अच्छा। रहता है फुल अपडेट, अच्छा, है ना। जी, आप समझ जाओगे इसका शुक्र बहुत अच्छा होगा, हाँ, शुक्र पे आप ये समझ जाओगे कि इसको लग्जरी अगर इतनी पसंद है ना, हम्म, तो इसका मतलब इसको वीनस से, शुक्र से मिलने वाली जो रेज है ना, हाँ, वो प्रॉपर आ रही हैं, ओके, वो प्रॉपर इसके शरीर को इनपुट हो रही हैं, इसके मन को इनपुट हो रही हैं, तो इसके मन में आता है, अरे सेविंग भाड़ में देखी जाएगी, पहले बढ़िया सा फोन खरीद के लाता हूँ, बढ़िया जीन्स खरीद के लाता हूँ, हाँ, हाँ, है ना, ऐसा भाव आ जाएगा। जी, कोई लड़की आपने देखी है, अरे बहुत वेल अप टू डेट बन के रहती है, राइट, इसका मतलब इसका शुक्र बहुत पावरफुल है। और आपने देखा कि यार एक व्यक्ति है, ये 4 दिन तक कपड़े नहीं बदलता, ऑफिस ऐसे ही आ जाता है, Right. बिना नहाए धोए आ जाता है, सर्दियों हाँ, में 3-3 हाँ, 4-4 दिन तक। आप ये समझ जाओगे, बाल काट नहीं रखे, आप ये समझ जाओगे कि इस व्यक्ति के ऊपर आलसी ग्रहों का प्रभाव चल रहा है, अच्छा, लेजी ग्रहों का प्रभाव चल रहा है, इसका शनि इस समय खराब चल रहा है। शनि खराब चल रहा है, जी, बहुत सरल तरीके से मैंने आपको बताया। बिल्कुल, बहुत एक आसानी व्यक्ति से है, समझ में आ गया होगा सबको। एक बच्चा है, जी, ठीक है, वो बहुत पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, पर उसको लर्न नहीं होता। हाँ, उसको दुनिया भर की गोलियां करा ली, जी, डॉक्टर के पास ले गए, सब चीज करा ली, पर वो पढ़ ही नहीं रहा, उसका ध्यान ही नहीं लग रहा, वो बैठता है किताब लेकर के और माइंड कहीं और है। इसका मतलब पता है क्या हुआ, जी, कि उसको डॉक्टरी इलाज की जरूरत नहीं है, आप खाली आपको उसकी ट्यूनिंग करने की जरूरत है। ओके, और ट्यूनिंग कैसे होगी? कैसे? वो ट्यूनिंग होगी कि आप उसकी कुंडली को देखिए, ये तो हो गया कुंडली का विषय, उसके लिए एस्ट्रोलॉजर होना जरूरी है। बट अगर वो इतना डल हो रहा है कि उसको वो पढ़ नहीं पा रहा, उसकी मेमोरी बॉक्स के अंदर वो चीजें संचित नहीं हो पा रही, सेव नहीं हो पा रहा वो चैप्टर, इसका मतलब बुध वीक हो रहा है, ओके, इसका मतलब उसका बुध नीच का है। अच्छा, या तो उसका बुध नीच का मिलेगा, या उसका बुध पूर्ण रूप से अस्त मिलेगा, कमजोर मिलेगा, तभी उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो आप उसके बुध को पावर दे दो। ओके, आप उसके बुध को पावर कैसे दोगे? आप उसको हरी चीजें पहना दो, हरे कपड़े पहनने को बोलो, अच्छा, आप उसको कोई स्टोन, हरे रंग का पन्ना पहना दो, और अगर एक अच्छे ज्योतिषी से सलाह ले लो तो ज्यादा तो अच्छा। फिर तो और ही बढ़िया है। अच्छा, स्टोन से ही मुझे ये पता लगा कि कुछ लोगों का ये बोला जाता है, ये स्टोन पहन लो या ये क्रिस्टल पहन लो तो लाइफ में ये चेंजेस आ जाएंगे, ग्रह ऐसे बदल जाएगा।
तो क्या ये सच में इनका इफेक्ट पड़ता है? देखिए, ये सारी की सारी कलर थेरेपी है। अच्छा चाहे क्रिस्टल सीलिंग हो, अच्छा। स्टोन हो, हम्म, कलर थेरेपी हो, ये सारा का सारा ना रंगों का खेल है रंगों का कैसे? है ना। हाँ, और रंगहीन जीवन कैसा हो जाता है, बेकार। कहते हैं ना, जी जीवन में कुछ रंग ही नहीं है यार, मजा नहीं आ रहा लाइफ जीने हाँ, में भी, है ना। जी कुछ रंगीन सा जीवन नहीं रहा। हाँ यानी कि रंग, जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी, हाँ, आज कलर्ड होती हैं। बिल्कुल नजरिया बदल गया, सही बात। सोच बदल गई, चीजें बदल गई। जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवियां थी तो उस समय विचार अलग होते थे। हम्म, आज कलर्ड आ गई दुनिया, रंगीन आ गई, कुछ कलर अलग मिलियंस में आ गए, तो विचार भी बदल गए। ये समझ में आने लगा कि लाल रंग इतना भी खूबसूरत लगता है, सही बात, लाल रंग में ये व्यक्ति इतना भी अच्छा लगता है, पीले में बिल्कुल इतना भी अच्छा लगता है, पहले सारे एक जैसे थे। बिल्कुल। यानी कि ये आदि काल से, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ग्रहों के अनुरूप हुई, गुरु ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति करी, तो ज्योतिष की उत्पत्ति भी साथ में हुई, ताकि चीजों को समय समय पर व्यक्ति अकेला ना रह जाए, उसको अपने आगे आने वाले कल का पता चले, क्योंकि उसके मन में प्रश्न उठ सकता है कि मेरा भविष्य कैसा होगा। राइट। तो कलर थेरेपी ऐसे वर्क करती है, जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे आपकी बॉडी के अंदर अभी विटामिन की कमी है, ठीक है। ठीक है। अब डॉक्टर बोलेगा ठीक है मल्टीविटामिन लेना शुरू करो। जी B12 की कमी होगी तो बोलेगा B12 की गोली लेना शुरू करो। बिल्कुल यानी कि जो कमी थी उसकी भरपाई हो रही है, बिल्कुल। वो पार्ट आपका हील हो रहा है। ऐसे ही हमारा ये कलर थेरेपी का सिद्धांत काम करता है ओके कि अगर कोई व्यक्ति है, उसको उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम है ठीक है। और जल्दी डर जाता है, जल्दी परेशान हो जाता है ना, तो आप उसको लाल रंग पहना दो, ओके उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अच्छा क्योंकि अग्नि तत्व बढ़ेगा, बिल्कुल। लाल रंग अग्नि तत्व मंगल है, मंगल से। बढ़ेगा, जी क्योंकि ये शरीर तो 5 तत्वों से मिल रहा है ना, राइट। अग्नि पृथ्वी वायु जल और आकाश, हम्म, है ना। कोई व्यक्ति है, उसको गुरु ग्रह से कम मिल पा रही है रेज, अब गुरु से कम मिल पा रही है, तो गुरु ज्ञान का प्रतीक है, तो गुरु येलो फाइनेंस का है, हाँ पैसा भी देता अच्छा है ना, सुख सुविधाएं भी देता है, हम्म, और गुरु हमारे को संतान सुख भी देता है, गुरु हमारे को पुत्र संतान की प्राप्ति भी कराता है, गुरु स्त्री को पति का सुख देता है, गुरु आपके हमारी जन्म पत्रिका में भाग्य का डिपार्टमेंट गुरु के पास होता है, गुरु के पास कर्म का भी डिपार्टमेंट होता है, और गुरु के पास में बुद्धि का भी डिपार्टमेंट होता है एज पर कुंडली, फेम भी देता है। और आपको इन चीजों की कमी महसूस हो रही है, आपने देखा कि गुरु कुंडली में कमजोर है, तो आपने सिंपल एक पुखराज पहना दिया, आपने उसके गुरु अपने, यानी कि आपने पुखराज पहना, इट मींस कि आप डायरेक्टली उस ग्रह के साथ जुड़ गए। अब इस पे जैसी लाइट पड़ेगी, ये कलर आपकी बॉडी में इनपुट होना शुरू हो जाएगा, और जब ये कलर आपकी बॉडी में इनपुट होगा तो इसकी भरपाई होगी। जैसे मैंने पन्ना पहन रखा है, अब इसके ऊपर ही मैंने 24 घंटे पहन रखा है, यानी कि ये मेरी बॉडी के अंदर ये कलर इनपुट हो रहा है, तो बुध से संबंधित जो चीजें हैं वो मेरी ठीक होने लगेंगी। तो ये एक बहुत, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं स्टोन्स नहीं पहन सकते, हाँ तो आप स्टोन्स नहीं पहन पा रहे, आप पत्थर नहीं ले पा रहे हो, तो आप कलर क्लोथ्स का सहारा ले लो, आप उस रंग से रिलेटेड चीज को अपने साथ में रखना शुरू कर दो, है ना, तो आपको अच्छा लगने लगेगा, इसलिए कलर कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इस बात से मुझे एक ध्यान आया कि कुछ लोग जैसे कि कहते हैं कि क्रिस्टल्स वगैरह जो है उसके भी एक अलग वेराइटीज होती है, कि मतलब कि ये सस्ता वाला खरीद लिया, ये तो कोई काम नहीं करेगा, महंगा खरीदो, ये प्योर है, ज्यादा उसमें काम करेगा। तो अगर किसी इंसान की पॉकेट नहीं अलाउ करी है, कुछ हो रहा है, तो क्या, जैसे आपने अभी बताया कि कलर का उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो क्या एक नॉर्मल सा पत्थर लेके अगर हम यहाँ पे, मतलब एक सस्ता सा स्टोन लेके अगर कोई इंसान पहन लेता है, तो क्या उसका इफेक्ट में कुछ चेंजेस नहीं होंगे उसके? देखिए ऐसा होता है, या उसके लिए मैं देखो इसके भी दो आंसर हैं जी। एक तो है बिल्कुल वो आंसर जिसमें आपको जो रिजल्ट है ना वो मिलेंगे जरूर, बट वो स्लो मिलेंगे। अच्छा। और एक इसका आंसर है व्यक्ति को डराने वाला, डराने वाला। अच्छा। अरे ये 500 रुपए का 1000 रुपए का पहनोगे, इससे कुछ नहीं होगा, ये तो बेकार है, हाँ। ये तो नील है, जीरो है, ये तो इससे अच्छा तो पहनते ही मत। राइट। पहनना तो कम से कम 10,000 का पहनो, हाँ। 15,000 का पहनो, उसका रिजल्ट आएगा जी। मेरा सोचना ऐसा है, आप 100 रुपए की शर्ट पहन लो, चाहे आप पहन लो 1,000 रुपए की शर्ट, ठीक है, राइट, रिजल्ट उस 100 वाली का भी आएगा, उस 1,000 वाली का भी आएगा। ओके। फर्क ये होगा कि 100 रुपए वाले की क्वालिटी हल्की होगी, तो वो हो सकता है महीने भर में भी खराब हो जाए, या उसका कलर उड़ जाए। अच्छा।
या वो फीकी जल्दी पड़ जाएगी, फट जाएगी, उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। अच्छा। 1000 रुपए वाले के हो सकता है कि वो 6 महीने, 8 महीने, साल भर आपका निकाल दे। यानी कि रिजल्ट ज्यादा किसने दिया? रिजल्ट आपको ज्यादा 1000 रुपए वाली ने दिया। एटलीस्ट आपके पैसे गए बट आपको क्वालिटी मिली। इसीलिए स्टोन्स के अंदर भी, कलर थेरेपी में भी यही सिद्धांत काम करता है। अच्छा। अगर व्यक्ति हमारे सामने सक्षम बैठा है, हम उसको बोलते हैं कि आप सक्षम है, भगवान ने आपको अगर इस योग्य बनाया है, आप अच्छा पहनिए, आप अच्छी चीज को धारण करिए, आपको रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। अगर आपकी मजबूरी है नहीं है तो आप सस्ता पहनिए, रिजल्ट उसका भी आएगा पर उसका स्लो आएगा। हो सकता है उसका 6 महीने में, उसका 8 महीने में आएगा, पर आएगा जरूर। क्योंकि एक जो चीज इस दुनिया के अंदर है, जो विचार आपके मन में आएगा, वो इस दुनिया में प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ओके, बिल्कुल। तो स्टोन या अगर कोई स्टोन की जगह क्रिस्टल पहन ले, जैसे इस तरीके के होते हैं ब्रेसलेट्स वगैरह, क्या वो भी असर करते हैं? हाँ, वो भी असर करते हैं। क्रिस्टल्स भी एक तरीके से ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, इसलिए इसको ये अभी प्रचलन में आ रहे हैं आजकल, बहुत इनका प्रभाव काफी देखने को मिल रहा है। रुद्राक्ष हैं, क्रिस्टल्स हैं, बट देखिए मेरा जो पर्सनली जो मेरा मत है वो ये है, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, बट मैं ऐसे सोचता हूं कि जब बारिश में इंद्रधनुष हमें दिखता है तो उसमें हमें 7 रंग दिखते हैं ना। राइट, हाँ दिखते। वो सच है, वो फैक्ट है जी, वो नेचर है, वो नेचर में है, अस्तित्व के अंदर है ना। अब आप उन्हीं 7 कलर, उसका जो प्रभाव है, उससे रिलेटेड जो स्टोन्स हैं, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, हमारे ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है, हमारे ऋषि पराशर जी ने हमारे को बताए हैं, उसका प्रभाव अलग ही होगा। क्योंकि कोई चीज अगर भूगर्भ से निकल रही है, अंदर से निकल रही है, माइन होकर के निकल रही है, तो उसकी जो ग्रेविटी होगी, उसकी जो एनर्जी होगी, वो एक नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट आपको देगी। इसीलिए स्टोन थेरेपी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। अब इसमें फिर डिपेंड करता है, वही सब बातें आ जाती हैं फिर, क्योंकि आज की डेट में सब बिजनेस हो चुका है, है ना। अब आपको ओरिजिनल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं। अच्छा हुआ आपने बात कर ली कि हमने तो स्टोन पहना, हमारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ा जी। उंगली उठ जाती है एस्ट्रोलॉजर के ऊपर, ठीक है ना। हमने उनको बोल दिया ये पहन लेना, अब पता नहीं उन्होंने ओरिजिनल पहना नहीं पहना, उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिला, उन्होंने किस पॉजिटिव सोच के साथ पहना, नेगेटिव सोच के साथ पहना, या माइंड में क्वेश्चन मार्क रेज कर लिया और फिर इसको धारण किया। अच्छा, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए एक चीज बोलूं आपको, मन, बुद्धि और शरीर, ये तीनों चीजें जब एक होती है ना, तो ही घटना घटित होती है। ये सच्चाई है। अगर मेरे मन में ख्याल आ रहे हैं कि मुझे इस व्यक्ति को मारना है, तो बुद्धि ने शरीर को फॉरवर्ड किया कि हाँ इस व्यक्ति को मारना है जी। और शरीर ने वाणी को किया अच्छा कि हाँ ठीक है भाई आओ कल इसको मारेंगे। अच्छा, यानी कि शरीर ने एक्टिविटीज देनी शुरू कर दी, हमारे सेंसर सारे काम करने शुरू हो गए। सेंसर्स कहाँ से चल रहे हैं? मन से थोड़ी चल रहे हैं, सारा खेल तो इसका है ना, दिमाग का। जब ये डेड हो जाता है तो न्यूरोलॉजिस्ट क्या कहता है, भाई अब इनका ब्रेन शून्य हो गया है, अब तो बस कभी भी कुछ भी हो सकता है, बॉडी सेंस नहीं कर रही ऑर्गन्स को। तो ऐसे ही आपने एक क्रिस्टल पहना, राइट, आपने 50 रुपए का क्रिस्टल पहना, आपने 10 रुपए का क्रिस्टल पहना, पर उस क्रिस्टल को भी आपने पूरे मन से पहना, बुद्धि को कन्वेंस करके पहना, बिल्कुल, तो आपको ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा, तो आपने आस्था से पहना, बिल्कुल, समर्पित होके पहना, डेडिकेशन से पहना, आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपने ये क्वेश्चन रेज करके पहना, ठीक है मम्मी पापा पहना रहे हैं पहन लेता हूं, कह रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं, मन में विश्वास, अब मन में विश्वास नहीं है, बुद्धि जो है द्वंद में है जी, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। फिर आप एस्ट्रोलॉजर के पास आओगे 4 महीने बाद कि पंडित जी कुछ फर्क नहीं हुआ आपके स्टोन का। तो इसीलिए ना भक्ति जैसे भाव की है, ऐसे ही जब किसी भी काम को करना होता है तो हमारे मन को, बुद्धि को एकाग्र करके ही करना होता है। अभी शुगर की बीमारी है, रसगुल्ले खाने का मन कर रहा है, हाँ। मन तो देखो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं जो मन के अधीन चलती हैं। अच्छा, जो हमारे को सब चीजों का आभास कराती हैं, ठीक है, हर तरीके के कर्म कराती हैं, जिसमें सब कुछ आ जाता है। हम जो भी कर्म करते हैं जी, कर्मेंद्रियों के अधीन होकर के करते हैं, ठीक है। अब ये स्वाद है, ये भी उन हमारी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के अधीन आता है।
हमारा सूंघना ये भी उनके इंद्रियों के अधीन आता है, हमारा सुनना ये भी इंद्रियों के अधीन आता है। अब मेरे मन में आ रहा है मुझे रसगुल्ला खाना है, अच्छा, मन ने बुद्धि को फॉरवर्ड किया, पर बुद्धि ने वापस कर दिया, नहीं खाया तो शुगर बढ़ जाएगी, नहीं खाना। तो क्या हो गया, डिसाइड किसने किया, बुद्धि ने किया। और उसको विचार को अपनी वाणी से आपने निकाला ही नहीं, क्योंकि बुद्धि ने डिसाइड कर लिया कि नहीं बॉडी को कन्विंस करना। राइट। और अगर ये बुद्धि भी ऐसे ही हो जाए, बुद्ध कमजोर हो जाए, उस समय बुद्ध की टावर वीक हो, बुद्ध प्लेनेट से आने वाली जो रेज हैं वो प्रॉपर आपकी बुद्धि को मिल नहीं रही, उसमें कोई बीच में कनेक्शन टूट रहा है, अच्छा, सिग्नल ब्रेक हो रहे हैं, तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है मंगा ले, अच्छा, और बढ़ गई शुगर। तो बहुत डीप साइंस है एस्ट्रोलॉजी, लिटरली बता रहा हूँ। बट बस हाँ ये है कि कुछ लोगों ने आज की डेट में बड़ा नुकसान पहुंचाया एस्ट्रोलॉजी को, उस चीज का दुख मेरे मन में जरूर है। तो ये जैसे आपने ये सुना होगा, मैं आपकी इसी बात से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि यहाँ पे ये नंबर लिख दो तो ये हो जाएगा। आपके अभी फादर साहब भी आए थे यहाँ पे, तो वो भी बोल रहे थे सब बेकार की बात है, स्कैम है ये सब चीजें। तो आप भी यही सोच रखते हैं या फिर आपकी कुछ और सोच? मैं तो और इससे एडवांस रखता हूँ। अच्छा, कैसे एडवांस? कैसे? मेरा तो बस देखो, मुझे पता है मैं ये चीज बोलूंगा लोग मेरे से दुश्मनी पालेंगे। अच्छा, मैं इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात मैं रोक के बोलना चाहूंगा, अगर मान लो किसी ने, आपने अभी बोला मन से अगर जो बंदा सोचा ऐसे कर ले, मैं मान लो विश्वास से कहता हूँ कि हाँ यार यहाँ पे अगर मैं 666 लिख दूंगा तो मैं विश्वास से दिल से बात करके जो है मैं लिख रहा हूँ, और क्या मैं दिल से लिखने पे लिखूंगा, मन से बोलूंगा, तो क्या तब भी कुछ नहीं होगा? उसका कोई आध्यात्मिक पहलू नहीं है। अच्छा। उसका एक साइंटिफिक पहलू नहीं है। ओके। एक होती है भक्ति, एक होती है अंधभक्ति, ठीक है ना? अच्छा। अगर हर व्यक्ति अंधभक्ति के अंदर चला गया तो वो सही और गलत का डिसीजन नहीं कर पाएगा। ओके, राइट, सच्चाई है ना? राइट। अगर आप भक्ति को अंधभक्ति में परिवर्तित कर दो तो फिर आप ये बोलोगे अरे हम नहीं मानते शास्त्रों में क्या लिखा है, हम नहीं मानते पुराणों में क्या लिखता है, हम नहीं मानते वेदों में क्या लिखा है, हमारे लिए तो उन्होंने ये कह दिया ये कर लो, हम तो ये करेंगे। अच्छा। तो ये अंधभक्ति की कैटेगरी में आती है। तो मेरा ये मानना है कि इंसान को ना प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, इंसान को इस चीज का कंपैरिजन जरूर करना चाहिए कि कौन सी चीज साइंटिफिक है, कौन सी चीज नॉन साइंटिफिक है। अगर हम साइंटिफिक चीजों को छोड़ करके उसके वैज्ञानिक या उसके तर्क को, उसके तथ्य को बिना समझे हुए हम उसको नॉन साइंटिफिक वे में अंधभक्त होकर के उस चीज को अगर करेंगे तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। मेरा ये मानना है, आप भगवान की भक्ति करो, अंधभक्ति करो, अटूट आस्था मानो भगवान ने ये कहा है कि मेरी भक्ति में कोई दिक्कत नहीं, आप करो मन से। वो मेडिटेशन की पावर है, वो ईश्वरीय अनुकंपा है, क्योंकि एक ऐसी पावर है, वो एक ऐसी बिना दिखने वाली अदृश्य एक ऐसी पावर है जो आपको, हमको, सबको चला रही है। आप उसके लिए अंधभक्त होइए, बट आप अपनी स्वयं के जीवन को ऐसी भक्ति में, अंधभक्ति में मत लगा दीजिए उपाय के माध्यम से कि आप अपने जीवन को खराब कर लें। अब एक करोड़पति व्यक्ति है, पैसे की कमी नहीं है, आप उसको बोलो कि सुबह सुबह 20 कुत्तों को आपको खाना खिलाना है। अच्छा, 20 कुत्तों को आपको सुबह सुबह डेली दाना डालना है, खाना खिलाना है। ठीक है। अब वो करोड़पति आदमी कहाँ मर्सिडीज में बैठ करके और 20 कुत्तों को ढूंढता फिरेगा, बताओ? और साथ में एक लाइन और लिख दो कि आपको वहीं पर कुत्ते ढूंढने जहाँ कोई नहर हो तो या कोई नदी हो पास, अच्छा, आसपास में। इसी से पागल हो जाएगा वो। और सुनो, 20 में से उसको मिल गए 5, 15 नहीं मिले, फिर वो और टेंशन में। सही बात है ना? लेकिन अगर वो मान लो किसी और के थ्रू करवाएगा इस काम को तो उसका कोई असर देखो, मेरा प्रभाव, बात ये है कि आप मेरे मूल भाव को नहीं समझे। आप मूल भाव को समझिए कि आप रेमेडी भी क्या रिकमेंड कर रहे हैं। अब आप मेरे ब्याह पर आप उपाय कर रहे हो, ठीक है? आप कौन हो मेरे? आप मेरे रिलेशनशिप में क्या हो? अच्छा, मैंने अपने नौकर को भेज दिया, जा भाई तू करके आ जाए उपाय, या मंदिर में दान करके आ जा, उसका पुण्य मुझे नहीं लगेगा। ओके, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, नहीं लगेगा। मैं उसका लॉजिक समझाने की भी कोशिश करूंगा। भाई मैं अपने लिए कर रहा हूं और मैंने दे दिया उसको, थर्ड पर्सन को, अपने नौकर को, और वो जा रहा है, तपस्या किसकी लग रही है? उस नौकर की। जा तो वो रहा है, सही बात है, जा रहा है, शूज उतार रहा है, चप्पलें उतार रहा है, मंदिर में जा रहा है, घंटा बजा रहा है ना, भगवान को प्रणाम कर रहा है, तो उसका आशीर्वाद तो उसको लगेगा। और अगर दान तो उसको लगेगा। अगर कोई रिलेटिव करता है, रिलेशनशिप में अगर करता है, ब्लड रिलेशन के अंदर अगर कोई करता है, वाइफ करते हैं, बच्चे करते हैं, तो उसका जरूर आपको मिलेगा। अच्छा। अब उसमें भी कंडीशन है,
उसमें कंडीशन ये है कि आप कौन है, अच्छा, आपका पता क्या है, ओके, आपका गोत्र क्या है, अच्छा, वो भी जानना होगा। आपके माता पिता का नाम क्या है, ठीक है, आप ये उपाय किसके विवाह पे करने आ रहे हो, ये सब चीजें भी तो जरूरी हैं। राइट, अब मेरे बच्चे मेरा उपाय करने जा रहे हैं तो उनको ये भाव बना करके ईश्वर के श्री चरणों में अर्पित करना होगा कि हे प्रभु, मेरे पिताजी का नाम मानवेंद्र सिंह रावत है, अच्छा, हमारा ये गोत्र है, इस घर के पते पर हम रहते हैं, मैं उनका पुत्र हूं, मेरा ये नाम है, और मेरे द्वारा किया जाने वाला ये जो उपाय है, ये जो दान है प्रभु, आप इसको स्वीकार करिए और इस तरीके से स्वीकार करिए, इस रूप में स्वीकार करिए जैसे स्वयं मेरे पिता कर रहे हो। ओके, चलिए बहुत अच्छा लगा ये सुन के आपकी ये बातें। और अगले पॉडकास्ट में हम इनको दोबारा से बुलाएंगे और जानेंगे कि जिनके जो जो ग्रह जहां भी जिसके भी वीक है, सूर्य वीक है या चंद्रमा वीक है, तो उसके लिए क्या उपाय किए जाते हैं, तो उन उपायों से हम अपने जीवन को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, ये हम अगले पॉडकास्ट में जानेंगे। और मैं चाहूंगा आप दोबारा से हमारे यहाँ जी पे आए। बिल्कुल, आप बुलाएंगे, मैं जरूर आऊंगा, जी, आपके साथ बहुत अच्छी चर्चा करेंगे और धन्यवाद बड़ा जी, आनंद आया आपके साथ जी, चर्चा में। ओके, आप बहुत विद्वान है, मेरी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद जी, नमस्कार।